ओम काली, जय माँ काली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज एक बार फिर ऐसा इंट्यूशन आया है कि आप लोग के लिए एक रिकॉर्डिंग की जाए, एक और काली की गाइडेंस ली जाए, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ तो बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हुआ है या होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, ऐसा कुछ आया है। इसीलिए माँ काली कुछ गाइडेंस, कुछ संदेश और शायद कुछ शाबाशी, देखते हैं क्या आता है माँ काली के कार्ड में। तो जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स की जो भी एनर्जी है, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है और जो बहुत अच्छा होने वाला है, वो सभी माँ काली बताएं। आप सभी चैनल के साथ जुड़ें और अपनी एनर्जी ज़रूर शेयर करें। कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं, कुछ तो बात ऐसी है जो बहुत अच्छी है, जो या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जो माँ काली बताने वाली है आप लोगों को। तो आप माँ के साथ अपनी एनर्जी ज़रूर जोड़िएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ काली। ओम क्लीं काली काली नमः, क्लीं काली काली नमः, क्लीं काली काली नमः, क्लीं काली काली नमः, क्लीं काली काली नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी आप बताने जा रही हैं वो बताएं अपने कार्ड्स के माध्यम से। आप संदेश दें, क्या बताना चाहती हैं, क्या उन्हें जानना ज़रूरी है, क्या वो इस समय कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो उनके लिए बहुत बेहतरीन होगी, या जो कुछ भी आप बताना चाहती हैं वो आप बताएं। तो माँ कार्ड दें, जो भी कार्ड आप देना चाहते हैं। मंत्र शक्ति पहला कार्ड आया है, मंत्र शक्ति का। इसका मतलब ये है कि आप लोग ज़रूर ईश्वर के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं उसका जप कर रहे हैं। आप ज़रूर आप ध्यान लगाते हैं और किसी न किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। बहुत से लोग 108 माला और बहुत से लोग उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत से लोगों का ऐसा भी लग रहा है कि उनके दैनिक कर्म में मंत्र जाप कर रहे हैं, जिसकी शक्ति उनके ऑरा में आ रही है। दुर्गा काली। दुर्गा काली कौन है? दुर्गा काली हैं रक्षा करने वाली। सारे जो भी बुराई होती हैं उससे वो रक्षा करती हैं। आपकी रक्षा हो रही है। यम, हृदय चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत काली, काला धारा। काला धारा देखिए एक बार फिर से आई हैं। आज हम कार्ड्स जरूर देखेंगे। कृषाणु, कृषाणु अग्नि का स्वरूप है। मोक्ष ऑफ काली, मोक्ष ऑफ काली आई हैं। षोडशी आई हैं और बगलामुखी आई हैं। देखिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। इससे आगे अगर काली माँ चाहेंगी तो उससे आगे हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन हर कार्ड में बहुत अच्छी बातें आई हैं। मंत्र शक्ति यानी कि आपने ज़रूर खुद को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आपने मंत्र जप किया है, आपने मन से उनके साथ जुड़े हैं। मतलब ये क्या होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को भी बताता है कि आप लगातार जो एक विचार के साथ चलते हैं ना, एक विचार जो हर समय 24 घंटे आपके मन में चलता रहता है, वो विचार होता है मंत्रों की शक्ति। जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ईश्वर से लगातार जुड़ते चल जाते हैं। आप जप करते हैं, उनका नाम हर समय लेते हैं, हर समय आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे आपका ऑरा क्लीन होने लगता है। आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बदलती हैं, वो बाहर निकलती हैं, वो नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं और आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। तो वो क्लीन ऑरा आपका दिखाई दे रहा है। आपके ऑरा में जो कुछ भी खंडित था वो खंडित अब जुड़ रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ओजोन लेयर ख़राब हो गई थी, तो लॉकडाउन के टाइम पे वो जुड़ गई थी, वापस वो क्लीन हुई, वो जुड़ गई थी। ऐसे ही आपका ऑरा वापस जुड़ रहा है। और वो कैसे जुड़ रहा है? वो मंत्र शक्ति से बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो खंडित खंडित चीज़ें हैं, टूटी हुई हैं। अब वो क्या हो रही हैं? वो बन रही हैं, वो वापस बन रही हैं। यहाँ पर को क्लीन, अगर आपने मंत्र देखा होगा तो क्लीन, क्लीम काली का मंत्र है।
इसमें दोनों संदेश हैं। एक संदेश होता है कि आप अगर कर रहे हैं और आपने लगातार किया है तो ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ रही हैं, और जिसकी नहीं जुड़ी है, जो अभी भी खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, तो वो जप करे, वो जाप करे, वो मंत्र शक्ति आपकी चीज़ों को वापस जोड़ने लगेगी। दुर्गा काली माँ, क्योंकि देखिए इसके बाद तुरंत बाद दुर्गा काली माँ आया, तो दुर्गा काली माँ क्या कह रही है, वो कह रही है आपके सारे शत्रुओं का संहार किया है, आपकी रक्षा की है, आपको बचाया है। जो कुछ भी बुरा दिखे, यहाँ बिजली चमक रही है लेकिन यहाँ रक्षा कौन कर रहा है, त्रिशूल कर रहा है, दुर्गा माँ का त्रिशूल कर रहा है। तो जो भी आपके लाइफ में ऐसे आंधी तूफान ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, उस चीज़ को उन्होंने क्या किया है, रोका है, प्रोटेक्ट किया है, आपको बचाया है। वो प्रोटेक्शन के समय में आती है। दुर्गा काली माँ जब आती है तो आपको बचाने के लिए आती है, वो हर चीज़ से आपको बचा रही हैं। क्योंकि जब आपका ऑरा क्लीन होता है, क्योंकि आपके अंदर एक प्योरिटी है, उस प्योरिटी से बचाने के लिए दुर्गा काली माँ आ रही है। तो उस प्योरिटी में जो भी कोई ऐसे होता है कि जब प्योर सोल होती है तो बहुत सी बुरी चीज़ें उसके आसपास आती हैं, उसकी प्योरिटी को ख़त्म करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर धोखा और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बचाने का काम दुर्गा काली माँ करती हैं। एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ आवाज़ें और आ रही हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, केवल यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो दुर्गा काली माँ वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है, आपके प्रोटेक्शन के लिए आ रही है। यम अनाहत काली। अनाहत काली कौन है, अनाहत यानी कि आपका अनाहत चक्र, जो आपका हार्ट चक्र आप जिसे कहते हैं, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है, हील कर रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये खंडित चीज़ों को क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं। तो आपको हार्ट चक्र पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है और उसको करते जाइए, उस प्रैक्टिस को छोड़िएगा मत। वो हील हो रहा है, वो चीज़ें जुड़ रही हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, या तो आपने कोई पुराने कार्मिक कनेक्शन को नो बोल दिया है। कहने का मतलब कि जो आपके आसपास ऐसे सिचुएशन थी जिनको आप झेलते चले आ रहे थे, उन्हें आपने झेलने से मना कर दिया है। अब आप अपनी ऑरा को इस तरह से बना रहे हो कि नहीं, अब मैंने उस चीज़ को नहीं झेलना है। या फिर अगर आपके रिलेशन की बात की जाए तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशन में जो कार्मिक सिचुएशन थी, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, और ये जैसे जैसे जुड़ता चला जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो आप पूरी तरह हील हो जाएंगे और वो पूरी तरह वो सिचुएशन आपकी लाइफ से चली जाएगी। उसके बाद आप कुछ और होंगे। अब आपके अंदर का जो प्रेम के प्रति जो नज़रिया है, जो अपने रिलेशन के प्रति नज़रिया है, वो बदल चुका होगा। आप खुद अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि आपका जो पहले नज़रिया था, जब ब्रोकन हार्ट था तब क्या था, और जब आपने खुद को हील किया है तो तब क्या है। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इसे पूरी तरह हील होने दीजिए। ये जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तब आपका नज़रिया कुछ और होगा। और ऐसा भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका अभी ब्रोकन सिचुएशन है, तो उन्हें अपने हार्ट चक्र पर ध्यान देना है। आपका हार्ट चक्र हील होगा तो तभी सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि आपकी जो अंधेरी रात है, जो अंधकार से भरी रात है, वो ख़त्म हो रही है। काला धारमा आ रही है। वो जो अंधकार आपके जीवन में फैला हुआ था वो समाप्त हो रहा है, और एक अच्छी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। अच्छा उजाला आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि काला धारा के बाद सीधे कृषाणु आया था। कृषाणु क्या है, अग्नि है, अग्नि के रूप में है। काली मैस्कुलाइन एनर्जी के रूप में है। देखिए यहाँ पर काली मैस्कुलाइन एनर्जी के रूप में दिखाई दे रही है। तो कृषाणु क्या है, अग्नि है। अग्नि क्या करती है, हर बुराई को जला देती है। और आप अभी अगर इस समय तुरंत इसका के साथ जुड़ेंगे तो अभी आपने दीपोत्सव का पर्व मनाया हुआ था, और उसने क्या करा था, उस रोशनी में, उस दियों की रोशनी में जो भी तम था, जो भी अंधकार था, जो भी बुराई थी, वो जल करके नष्ट हुई है। तो हर बुराई को नष्ट किया है कृषाणु के रूप में। अग्नि हर बुरी चीज़ को जला करके रख देती है। अग्नि अंत है, और उसके बाद जो उत्पन्न होता है वो नया जन्म होता है। तो कृषाणु के रूप में काली ने हर उस चीज़ को हर बुराई को जलाया हुआ है। अब ये मत समझिएगा कि आपने अभी देखा तो ये अभी का मैसेज है। किसी भी समय आपके सामने आता है तो ये आपके लिए उसी समय का मैसेज होगा। तो कृषाणु अग्नि ने किसी न किसी रूप में जिस समय भी आपके सामने आएगा, उस समय अग्नि का कार्य जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके जरिए उन्होंने हर बुराई का नष्ट किया है। क्योंकि जब सारी बुराई नष्ट हो जाती है, जब सारी चीज़ें क्रम से, देखिए क्रम से हर चीज़ें हैं। मंत्र शक्ति आई है, यहाँ पर उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। फिर आपका हार्ट चक्र की बात की जा रही है,
हार्ट चक्र हील हो रहा है, तो सारे अंधकार मिट रहे हैं। अग्नि क्या कर रही है, उस अंधकार को समाप्त कर रही है। जब ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं तो मोक्ष ऑफ काली, मतलब आपका जो माइंड था वो जो जिस स्टकनेस में फंसा हुआ था उससे रिलीज हो रहा है, उससे बाहर निकल रहा है। मोक्ष ऑफ काली, मोक्ष का अर्थ ये केवल ये नहीं होता है कि आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए हैं। मुक्त होने का अर्थ ये होता है कि जब आपके अंदर कोई एक ही सिचुएशन है जिसमें आप लगातार फंसे हुए हैं, अब उस फंसी हुई सिचुएशन से जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप उस सिचुएशन से पार पा जाते हैं, तब आती है मोक्ष ऑफ काली। वो उस चीज़ से आपको बाहर निकाल रही है, आपको उस सिचुएशन से मुक्ति मिल रही है। कोई कार्मिक कनेक्शन है उससे आपको मुक्ति मिल रही है, कोई कार्मिक सिचुएशन है उससे आपको मुक्ति मिल रही है, कोई ऐसा काम है जहाँ पर आप फंस गए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिल रही है। कुछ भी गलत अगर आपकी लाइफ में है तो उससे आपको मुक्त किया जा रहा है। मोक्ष ऑफ काली यही कह रही है कि वहाँ पर आपको वो बचा रही है। षोडशी, क्योंकि देखिए यहाँ इन सारी चीज़ों से बचा रही है तो आपके अंदर निखार भी आ रहा है। षोडशी है, षोडशी क्या है, कुमारी रूप है, सबसे सुंदरतम रूप, देवी का सबसे ज़्यादा सुंदरतम रूप, तो वो आपके अंदर निखार ला रही है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना, इन चीज़ों से जब आप क्रम से आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर निखार आता है, एक युवा, एक नई उमंग, एक नया जोश, काम करने के लिए नई सोच, नया तरीका, आपको हर चीज़ मिल रहा है। आप किसी काम में फंसे हुए, कुछ काम नए तरीके से करना चाहते हैं, वो मिलेगा आपको, आप नए तरीके से कर पाएंगे और बेहतर ढंग से कर पाएंगे, बेहतर चीज़ें आपके साथ होंगी, आपके अंदर नई सोच आएगी, युवा सोच। ठीक, तो षोडशी है वो केवल बाहरी आवरण को ही सुंदर नहीं बनाती है, बल्कि आपके आंतरिक आवरण को भी बहुत खूबसूरत बना देती है, अंदर से भी निखार लेकर के आती है। तो हर जगह चमक जिसे कहते हैं, एक सितारे की तरह चमकना कहते हैं, तो षोडशी वो लेकर के आती है। अब यहाँ देखिए बगलामुखी अंत में आई है। बगलामुखी, बगलामुखी क्या कर रही है, आप कह रहे हैं कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, इस विश्वास को बना के रखिएगा, क्योंकि बगलामुखी जब आप इतना निखार लेकर के आते हैं, जब इतना निखरता है तो चारों तरफ से बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी भी होती हैं। जब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरी ऊर्जाएं भी आकर्षित होती हैं, तो वो कुछ ना कुछ खराब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं बगलामुखी कि आप चिंता मत करो, मैं हर बुराई की आवाज़ रोक दूंगी, पैर रोक दूंगी, उसके शब्दों को रोक दूंगी, जिह्वा को कीलित कर दूंगी, जीभ को पकड़ लूंगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें, उन बुराइयों का वो अंत कर रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो आपके लिए बुरा सोचती थी, जिनके अंदर आपके प्रति अच्छी भावना नहीं थी। कई बार क्या होता है ना, आपके आसपास बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत मीठे लोग होते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, आपको लगता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, पर वास्तव में उनके अंदर कुछ और छिपा हुआ होता है जिसका आपको पता नहीं होता है। लेकिन माँ को सब कुछ पता है, वो उस हर बुराई को रोकेगी, हर बुरी चीज़ को रोकेगी और एक अच्छी चीज़ जो सही है आपके लिए वो आपके लिए लेके आएगी। तो वो आपके लिए अच्छा लेकर के आ रही है। अपने मन, वाणी, विचार को शुद्ध रखो और माँ पर विश्वास रखो, क्योंकि माँ हर बुराई को आपके अंदर से काट रही है। तो जो मेहनत आपने अपने लिए ऊपर की हुई है, इसके लिए माँ आपको शाबाशी दे रही है और कह रही हैं कि जो आप कर रहे थे, जो आप करते चले जा रहे थे, जिस विश्वास के साथ, जिस आस्था के साथ आपने किया हुआ है, इसे करते जाइए। माँ किसी धर्म पर, आप ये सोचेंगे कि धर्म पर आधारित वीडियो है, नहीं, ये आपके कर्म पर आधारित वीडियो है। आपने जो भी अपने ईश्वर के प्रति जो विश्वास रखा है, जो आपने खुद पर काम किया है, उस काम की वजह से माँ आपसे प्रसन्न है। वो पराशक्ति है, माँ काली एक ऐसी ऊर्जा है जो हर बुराई का अंत करती है, जो किसी को उसके रूप, रंग, गुण, जाति, धर्म के आधार पर नहीं देखती है, वो केवल आस्था के, विश्वास के आधार पर देखती है कि आप विश्वास करते हैं, आप दर्द में उनके पास जाते हैं, वो अपना लेती हैं, तो वही है। तो यहाँ पर माँ आपको शाबाशी देने के लिए आई हैं और यही कह रही है कि आप करते रहिए, अपना इस विश्वास को बना करके चलते रहिए, तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत सुंदर मार्ग आने वाला है। तो अपनी एनर्जी को इसके साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।